नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज नवरात्रि के 5वें दिवस, नवरात्रि का जो 5वां दिवस होता है ये अस्कंद माता की पूजा किया जाता है। अस्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता भी हैं और 5वें दिन की पूजा माँ अस्कंद माता के लिए ही किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस 5वें दिन की जो पूजा विधि है, तंत्र मंत्र, योग साधना, उपाय, 12 राशि का किस तरह से माँ अस्कंद माता को भोग, पूजा, अर्चना, ये सारी विधि अपनाई जाए जिससे माता खुश होंगी और हमें अस्कंद माता की कृपा हमारे ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, अस्कंद माता जैसा मैंने आपको बताया कि ये कार्तिकेय भगवान की माता भी हैं। ये करुणा की देवी है, ये मातृत्व की देवी हैं। इनकी उपासना से संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग साधारण रूप से पूजा करते हैं, नवाह पारायण, चालीसा पाठ या जो कुछ भी आप अपने तरह से अपनाते हैं दुर्गा पूजा में, वो कीजिए। और साधारण रूप से दुर्गा पूजा आप करते हैं तो इसमें जो विधि अपनानी चाहिए, निश्चित रूप से प्रातः स्नान करके पीला या नारंगी वस्त्र इस दिन आप धारण कर लें। अस्कंद माता की प्रतिमा रख करके उनको विराजमान करके इस दिन जो भोग लगाना चाहिए आपको, वो केले का भोग लगाइए और पीला पुष्प, धूप, दीप और पंचामृत से प्रारंभ करें पूजा। संकल्प लें और संकल्प लेकर के जो भी आपने 9 दिन का संकल्प लिया हुआ है वो पाठ प्रारंभ कर लें। ये तो साधारण विधि हो गई। दूसरी विधि है मंत्र या जाप विधि। अगर आप मंत्र और जाप से माँ की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम देवी अस्कंद मातायै नमः। इसका 108 बार आपको जाप करना है। मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं कि रुद्राक्ष के माले पे अगर आप मूल मंत्र का जाप करते हैं तो ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। और ये जाप करने के बाद निश्चित रूप से आप केले का भोग लगाएं। माता की जब साधना कर रहे हैं तो इस समय आपको संतान सुख, पारिवारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते रहना चाहिए। जो लोग योग साधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं उनके लिए जो ये 5वें दिन की योग साधना सिद्धि है वो है विशुद्ध चक्र, जो आपके लिए ये कंठ चक्र भी होता है और यहाँ पे आपको ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी वाणी, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी संगीत कला, इस सब में शक्ति मिलेगी। साधक को सफलता भी मिलता है और आत्मबल भी बढ़ता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो तांत्रिक दृष्टिकोण से अस्कंद माता की जो पूजा विधि है, वो इनकी जो उपासना की जाती है वो है खास करके शत्रु पर विजय पाना और रोग से मुक्ति पाने के लिए। जो भी तंत्र साधना करते हैं उनको साधारण रूप से जैसे तैसे नहीं कर लेना चाहिए। किसी विशेषज्ञ के साथ सलाह करके जो कुछ भी उसके उपाय हैं वो करके आपको तंत्र साधना करनी चाहिए। केले के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक आप जरूर जलाएं और ध्यान रखें कि आप किस सुख और किस शक्ति प्राप्ति के लिए आप ये तंत्र योग साधना कर रहे हैं। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। अब जो मुख्य उद्देश्य है वीडियो बनाने का, जो 12 राशि के लोग जिनका राशिफल 12 राशियों में से एक है, वो माता की शक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। मैं 12 राशि का नाम लेता हूं, एक एक राशि का उपाय बताते हुए प्रारंभ करता हूं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को माता को 5वें दिन की पूजा में गुड़ और गेहूं अर्पित करना चाहिए जिससे आपके कैरियर में प्रगति मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों को केले का भोग लगाएं जिससे आपके संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर संतान से कुछ खुशी चाहते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा है आपको, तो
ये सुख आपको मिलेगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक के लोग हैं तो आपको हरे वस्त्र धारण कर इस दिन पंचामृत से माता की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को दूध और चावल का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को माता को पीला पुष्प और गुड़ अर्पित करना चाहिए, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपकी राशि कन्या है, आप कन्या राशि के जातक हैं, तो दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, आपकी किसी भी तरह की कार्य की सिद्धि मिलेगी। अगर तुला राशि के आप जातक हैं तो गुलाब पुष्प और मिश्री चढ़ाएं, जिससे आपकी शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं जातक तो गुलाब पुष्प और मिश्री चढ़ाएं, शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। धनु राशि के जातक हैं तो आपको हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित करें माता को, जिससे आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको काले तिल और दूध का भोग इस दिन लगाना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इस दिन नारियल और धूप दीप माता को अर्पित करना है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मीन राशि वाले जातक मिश्री भोग में लगाएं और शंख जल अर्पित करें, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ बढ़ के आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 12 राशि वाले लोग माता को किस तरह से पूजा करें, क्या भोग लगाएं, क्या अर्पण करें, जिससे माता की कृपा बनी रहेगी। स्कंद माता की उपासना साधक को संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये था 12 राशि का उपाय जो मैंने आपको बताया। आप अपने राशि के अनुसार ध्यान, पूजा, आराधना करें, माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में छठे दिन की पूजा विधि के साथ।